अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से ये जो आजकल हमारे चले हुए ना डील्स के, मतलब एक बेंटो केक होता है, साथ 4 कपकेक्स होते हैं, समझ नहीं आ रही होती क्या बनाएं, किस रेसिपी से बनाएं, कितना बनाएं। इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि हम पूरी 6 कपकेक की रेसिपी बनाएं, बेंटो अलहदा से बनाएं। तो जनाब ये सारे मसले मैं आज करने वाली हूँ ख़त्म। आप लोगों को मैं एक ही रेसिपी से सिखाऊंगी, कपकेक्स भी बन जाएंगे, आपका केक भी बन जाएगा और पूरी मेजरमेंट्स के साथ, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं होगा। तो जनाब नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है और मुझे सुनते जाना है। बहुत आसानी से ये आप कर भी लोगे, सीख भी लोगे। सबसे पहले लिए जनाब हमने पिसी हुई चीनी 80 ग्राम। ठीक है, आपको मैंने रेसिपी सिखाई हुई है। एक अंडे के साथ मैं 40 ग्राम चीनी डालती हूँ चॉकलेट केक में और 30 ग्राम डालते हैं वनीला में, क्योंकि वनीला में अक्सर कैरमल फ्लेवर होता है, बड़ा मीठा हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गौर से देखने वाला। ये देखिए जनाब, मैंने जो अंडा लिया है इसकी क्या वेट है, 55 ग्राम। तोड़ने के बाद इसका वज़न कितना आया, 55 ग्राम। आपने जो अंडे इस रेसिपी के लिए लेने हैं मुंह से ही नहीं निकल रहा जो आपने अंडे लेने हैं वो 55 ग्राम से लेने हैं, यानी कि 50 से ऊपर लेना है उसका वज़न। आप ना अगर छोटे अंडे होंगे तो फिर ऑब्वियसली आपके 3 कपकेक्स बनेंगे। अब ये देखिए मैंने अंडों को और मैंने जो है इसको क्या कहते हैं चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया। चीनी कौन सी है, बाज़ार की चीनी है, पिसी हुई बाज़ार की चीनी मैं लेके आई। ठीक है, ये मैंने वो इसमें डाली और ये इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल आप देख लो मैंने किस तरह से डाल रही हूँ। जनाब ऑयल जो है ना आपने मेजर करके 40 ग्राम साइड पे रख लेना है, यानी कि एक अंडे के लिए 20 ग्राम ऑयल जाएगा। रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगी। ठीक है, ये मैंने ऑयल मेजर करके रख लिया था 40 ग्राम। ठीक हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे भी मेजर करके दिखा देती हूँ कि मैंने 40 ग्राम लिया था। वहाँ से ज़रा वीडियो जो थी ना थोड़ी सी रुक गई थी, मुझे पता नहीं चला था। अच्छा जनाब, अब ये देखिए मैदा मैंने कितना लिया है। हम आम तौर पे वनीला केक जब बनाते हैं इस रेसिपी से हम 80 ग्राम मैदा लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये चॉकलेट वाला बना रही हूँ ना, तो मैंने एक अंडे के लिए हम 5 ग्राम कोको पाउडर डालते हैं। तो मैंने क्या किया, 10 ग्राम हम डालेंगे, 2 अंडे हैं ना, तो हम 10 ग्राम इसमें जाएगा कोको पाउडर और 70 ग्राम यानी कि 70 ग्राम जाएगा इसके अंदर मैदा। ओके, समझ आ रही है मैं आपको जो मेजरमेंट्स बता रही हूँ कि 70 ग्राम मैदा और 10 ग्राम इसमें कोको पाउडर जाएगा। ये मैंने क्रेव का कोको पाउडर यूज़ किया है। ये देखिए जनाब 80 ग्राम हमारे पास फिर टोटल वेट आ जाएगा। अगर हमने चॉकलेट केक नहीं बनाना तो हम 80 ग्राम मैदा लेंगे, एक अंडे के लिए 40 ग्राम मैदा जाएगा। ट्रेडिशनली लोग बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे सीनियर शेफ़्स जो हैं वो 25 ग्राम लेते हैं मैदा, लेकिन मैं नहीं लेती, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है बेकिंग पाउडर, यानी कि एक अंडे के लिए जाता है 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाता है। क्लियर। अच्छा, आप लोग ना इस रेसिपी से बना के देखना और मुझे बताना ज़रूर। आप लोगों को मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी आपने केक वाली रेसिपी से कपकेक्स नहीं बनाने। ठीक है, हमेशा यही कहती हूँ ना, क्योंकि उससे कपकेक्स मॉइस्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि हम कपकेक को सोक नहीं करते हैं। लेकिन इस रेसिपी में आपने क्या करना है, आपने कपकेक्स को भी सोक करना है। वो मैं आपको बता दूंगी कल, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और थोड़ा आज बहुत बिजी दिन था मेरा, क्योंकि मेरी फैमिली में थोड़े से काम थे मुझे, इस वजह से। ठीक है, अच्छा आप ये देखो मैंने ये बीटर की स्पीड को कर दिया स्लो। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल, जो हमने 40 ग्राम में मेजर करके रखा था ना, हमने स्लो स्पीड पे डालना है, लेकिन हमने बीटर को बंद करके नहीं डालना। चाहे स्टैंड मिक्सर हो चाहे बीटर हो, आपने हल्के हाथ से चलाते रहना, वरना क्या होगा, ऑयल नीचे बैठ जाएगा और आपका जो वो होगा मिक्सिंग प्रोसेस सही से नहीं होगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको बेंटो केक दिखाऊँ। इसका मोल्ड क्या होता है, 4 इंच का होता है। बेंटो केक का जो मोल्ड होता है 4 इंच का। अच्छा, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, 3 इंच है, वैसे 2.5 इंच भी चलती है, क्योंकि इतना ऊंचा होता ही नहीं है हाइट। अब मैं आपको सब बताने लगी हूँ कि हमने बेंटो केक के अंदर कितनी ग्राम हमने बैटर डालना होता है। आप कोई भी रेसिपी यूज़ करो, छोड़ो इस रेसिपी को भी छोड़ो, लेकिन आपने बेंटो केक अगर बनाना है ना, तो उसका बैटर 150 ग्राम जाता है। 4 इंच के पैन में 150 ग्राम यानी 150 ग्राम आपका जाता है बैटर। चाहे वो वनीला केक हो, चाहे वो चॉकलेट केक हो, चाहे आपने मॉइस्ट केक की रेसिपी बनाई हो, फज की बनाई हो, अलास्का की बनाई हो, कोई इसमें मसला नहीं, बस आपने इतने ग्राम बैटर डालना है। अब यहाँ पे वीडियो है तेज़, आप ये ना समझिएगा कि नादिया इतनी तेज़ तेज़ चला रही है बैटर में स्पैचुला, तो हम भी ऐसे ही चला लें और उसके बाद केक फूले ही ना। देखिए मुझे ज़ाहिर है मेरा एक एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने बड़े हल्के हाथ से काम करना है। अब ये देखेंगे मैंने ख़ास तौर पे बिगनर्स के लिए बनाई है कि गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो भी बिगनर हैं बेकर, आप लोग यहाँ से अपना स्टार्ट लो।
ये बेंटो और 4 कपकेक्स वाली डील बनाना स्टार्ट करो। बाज़ात बेंटो और 2 कपकेक्स की भी डील कोई कहता है हमें ऐसा बना दें, इस रेसिपी से बन जाएंगे। 2 कपकेक सेव कर लो, 2 कपकेक उनके साथ दे दो, एक ही रेसिपी से आपका काम हो जाएगा। अब ये देखो मैंने 150 ग्राम इसके अंदर बैटर डाला। अब ये मैंने कपकेक्स लिए, ठीक है। अब कपकेक लाइनर की भी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से कितना मतलब है। मेरे 11.5 यानी कि 11.5 सेंटीमीटर के मेरे कपकेक लाइनर्स हैं और मैं आपको भी दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो इसके अंदर तकरीबन 37 ग्राम ईच कपकेक में जाएगा। अब आपको ये मैं इसकी पूरी मेजरमेंट करके बताऊँगी कि कितना आपका 2 अंडों के साथ ये पूरी रेसिपी तैयार हो जाएगी और आपका जो एक्स्ट्रा है ना वो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपको जैसे कन्फ्यूजन होती थी ना, 1 अंडे के साथ बेंटो बनाया, 2 के साथ बनाया, कपकेक कैसे बनाए, ये सारी मेजरमेंट जो है ना आपको इतनी हेल्प करेगी, आप इजीली इसे करोगे। अच्छा ये देखो मैंने ये पतीला में इस तरह रखे हैं। सॉरी मेरा कैमरा हिल रहा था क्योंकि जगह नहीं थी, वहीं पे मैं खड़ी थी। तो ये देखिए पतीला में मैंने इसको बेक करने रखा है। 180 डिग्री पे हम इसे बेक करते हैं और हमने जो है इसको बेक करना है 15 से 20 मिनट। अच्छा जी, ये देखो ये मेरे 12 सेंटीमीटर वाले कपकेक लाइनर हैं। जब भी मैं आपको बताती हूँ ना मेरा एक लाइनर ज़ाया होता है, मैं कहती हूँ चलो यार कोई नहीं, इतनी तो मैं दिल हूँ। अच्छा ये देखो कपकेक लाइनर को ऐसे मेजर करते हैं। जो मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली है उनको तो सब पता है, लेकिन जिन्होंने मुझे नया ज्वाइन किया है उनको मैं बता रही हूँ कि कपकेक लाइनर्स को आपने कैसे चेक करना होता है। उनकी विड्थ को पीछे वाले से नहीं देखना आपने, ये जो बारीक वाली साइड है ना, ये नीचे वाली सेंटीमीटर्स वाली, यहाँ से आपने मेजर करना होता है। कपकेक लाइनर को खोलने के बाद आप देखो ये 11.5 सेंटीमीटर है, लिखा होता है 12 सेंटीमीटर, लेकिन ये है जी 11.5 सेंटीमीटर। ये बहुत ठीक है, ठीक है। हर कपकेक के अंदर तकरीबन आपका बैटर कितना जाना चाहिए, 40 ग्राम, चलो समझ लो आप 38 से 40 ग्राम आपका जाना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया मामला। अच्छा ये वाला जो लाइनर है ना आपको आसानी से बेक हाउस से मिल जाएंगे, आजकल अवेलेबल हैं। अब ये देखो भाई बेंटो केक के मेजरमेंट्स में आपको ज़रा क्लियरली बता दूँ, ज़रा प्लीज़ नोट डाउन कीजिए कि 150 ग्राम केक बैटर जाता है 4 इंच के पैन में, चाहे वो वनीला हो, चॉकलेट हो, जो मर्ज़ी फ्लेवर हो, चाहे वो रेड वेलवेट हो, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। उसके बाद 100 से 120 ग्राम तक फ्रॉस्टिंग जाती है, फिलिंग और सोकिंग। ये सारी चीज़ें आपने अब डिवाइड करना है कि आप 50 ग्राम इसकी फ्रॉस्टिंग ले लो, फज की फ्रॉस्टिंग कर लो, क्योंकि ये सैंडविच लेयर बनती है। ये 2 लेयर 3 लेयर नहीं होती, सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं इसकी, वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। इसकी सोकिंग हमने कितनी करनी है, 20 ग्राम पानी सिरप से या कितने से ऊपर क्रीम कितनी लगानी है। तो बेंटो का टोटल वेट होता है 250 से 270 ग्राम, लेकिन कभी कभी 300 ग्राम भी हो जाता है जब हमने उसके ऊपर डिस्क लगानी हो। फॉन्डेंट की डिस्क आपने देखा होगा, अक्सर किसी ने हैप्पी बर्थडे लिख के लगाया होता है, किसी ने उसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है, छोटे मोटे हार्ट्स लगे हुए होते हैं, तो आपका वेट करते करते 300 ग्राम तक चला जाता है, ठीक है। कुछ समझ आया, कुछ क्लियर हुआ? जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया है कि आपने इस तरह बेंटो की अपनी डिवीजन करनी है, ठीक हो गया। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि ये देखें, ये जो है ना मेजरमेंट्स सर आप जहन में रखें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। इस रेसिपी के लिए आपको 2 अंडे चाहिए हैं, कम से कम 55 ग्राम का एक अंडा हो, छिलका के बगैर यानी तोड़ने के बाद। अच्छा जी, अगर हमने वनीला बनाना है तो हम सिर्फ 80 ग्राम मैदा लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमने चॉकलेट में बनाना है तो हम 70 ग्राम मैदा लेंगे और 10 ग्राम इसमें कोको पाउडर डाल देंगे, हमारा चॉकलेट केक बन जाएगा। चीनी हम लेंगे 80 ग्राम, अगर आपको कम चीनी चाहिए चॉकलेट में आप 80 ग्राम ही डालो, लेकिन वनीला के अंदर आप 60 ग्राम भी कर लो, क्योंकि अक्सर वो वनीला में ज़्यादा मीठे फ्लेवर जाते हैं, कैरमल है दूसरा है। अब ऑयल जो है 40 ग्राम लिया, बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून लिया, वनीला हमने 1 टीस्पून लिया। ये मेजरमेंट्स मैंने आपको इतनी दफ़ा सिखाई हुई हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ आसान कर देते हैं। अब ये देखिए मैंने पतीला में बेक किया है, मैंने इसकी आँच दरमियानी रखी थी, बिल्कुल दम वाली आँच नहीं थी, दरमियानी आँच थी। हमेशा आपने क्या करना है, इसको आपने अवन थर्मामीटर के साथ काम करना है, क्योंकि मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है, मेरा ठीक रहता है। अब ये देखिए कितना अच्छा पतीला में बेक हुआ है। आपने पतीले में इस तरह से रखना, कपकेक 6 कपकेक वाली ट्रे और ये बेंटो वाला एक आपने केक वाला जो सांचा है वो रख देना। मैं आपको ना इसको उठा के भी दिखाती हूँ कि इसके नीचे मैंने इसको लेवल करने के लिए ना इस तरह से एक पुरानी सी पतीली का ढक्कन पड़ा था, वो मैंने इसके अंदर रख दिया था। और यहाँ पे मैं बेकिंग करती नहीं हूँ, बहुत कम आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं ये पतीला बेकिंग करती हूँ, अदरवाइज़ मैं अवन में ही करती हूँ। ये मैंने आपको सिखाना था, इसकी मुझे इतनी रिक्वेस्ट थी, बस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसलिए आप लोगों को ये सिखाया है कि देखें अब आपको क्लियर हो गया कि आप एक ही रेसिपी के साथ कपकेक्स भी बनाओगे और उसके साथ ही आपने जो
है बेंटो वगैरह भी बना लोगे आप, ठीक है। अच्छा, इन कपकेक्स का मैं एक बात आपको बता दूं, ये इतने मॉइस्ट नहीं होते हैं जितने आमतौर पे हमारे जो कपकेक्स होते हैं ना मॉइस्ट, वो उतने नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमने इसको केक वाली रेसिपी से बनाया है। तो अब हमने इसको केक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सोक करेंगे। सोक करने का तरीका मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगी, और इसकी बाकी फ्रॉस्टिंग, डिज़ाइनिंग, जो भी चीज़ें हमने इसकी करनी है वो मैं आपको कल बताऊंगी। पहले आपने इस कंसेप्ट को अपना क्लियर करना है। और ये देखो बेंटो कितना प्यारा हमारा तैयार हुआ है, देखने में कितना बड़ा लग रहा है। हम जब इसको सोक करेंगे ना, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जो हमारे रेगुलर कपकेक की रेसिपी है ना, वो बहुत मॉइस्ट होता है, उसको सोक करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इस वाले को हम कर लेंगे, ठीक है। अब यकीनन आप लोगों की हेल्प हुई होगी। तो बिगनर्स, मेरे प्यारे बेकर्स, आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग अपना काम स्टार्ट करो ब्राउनी से। इस तरह की डील्स बनाओ ताकि आपका ज़्यादा एफर्ट भी ना हो, ज़्यादा आपको मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब ये देखें, मैं आपको ना, ये इतना गर्म था, पतीला में भी इतनी अच्छी बेकिंग हो जाती है, लेकिन बस आपको करनी आनी चाहिए। अब इसका कलर देखो, क्रेव का वैसे ही कोको पाउडर बहुत अच्छा है, विप्योर का बहुत अच्छा है, और आपको ये मिल जाती हैं सब चीज़ें बेक हाउस से आसानी से मिल जाती हैं। अब मैं आपको ज़रा, ये ठंडे हो जाते हैं क्यों, लेकिन मुझे जल्दी थी थोड़ी। आपको ये देखो, अच्छा पिज़्ज़ा वाली रेसिपी कल आप लोगों ने शौक से नहीं देखी, पता नहीं क्यों, बहुत कम व्यूज़ आए। मुझे लग रहा है नेट का बहुत इश्यू हुआ हुआ है आजकल। अच्छा, और तीसरी बात क्या मैंने बड़ी ज़रूरी आपसे कहनी थी, हाँ, रफ़ेलो के क्लास के हवाले से सुनने, मैंने बड़ी दफ़ा पोस्ट लगा दी, अपनी मैं लगा दी, आप लोग ना वीडियो गौर से देखते हो नहीं, और उसके बाद फिर मेरे से क्वेश्चन। आप लोगों ने अगर देखना होगा तो मेरे आलमंड केक की वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने बताई थी क्लास के बारे में, जो ऑनलाइन है पेड क्लास। अब आप इसका ज़रा टेक्स्चर देखो और इसका सब कुछ देखो। ये मैंने पतीला में बेकिंग की है, ये आपके सामने है, लेकिन मैं क्योंकि कहती हूँ ज़रा जल्दी हो जाए, और मुझे मज़ा आता है ज़रा सामने चीज़ें बन रही होती है ना अवन में, वो मुझे बड़ा मज़े का लगता है। और पतीला में ये होता है कि चलो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने जो है ये सारी चीज़ आपको क्लियरली बता दिया। उम्मीद है आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो आप मुझे फिर से क्वेश्चन कर लेना, मैं रिप्लाई कर दूँगी। एक बात और, प्रीवियस वीडियोस के ऊपर जो आपके कमेंट्स होते हैं वो मुझे नहीं मिलते। सिर्फ मुझे आज की वीडियो के मिलेंगे, या मुझे कल की वीडियो के मिलेंगे, या बहुत होगा तो परसों वाली का मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फ़लाने ने कमेंट किया। अदरवाइज़ मुझे नहीं मिलते कि आप लोगों ने कमेंट किया है, और ना ही मुझे पता चलता है। इसलिए आप लोग कहते हैं ना, नादिया हम आपको कमेंट करते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते। जानी, जब मुझे मिल ही नहीं रहे तो मैं क्या करूँ, मैं लेटेस्ट वाली वीडियो का कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब आपने इसको क्लिंग रैप करके रख देना है, बाकी काम हम इसके ऊपर करेंगे कल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।